अली के लाडले जहरा के लाल देते हैं, बगैर मांगे ही झोली में डाल देते हैं। अली के लाडले जहरा के लाल देते हैं, अली के लाडले जहरा के लाल देते गए, बगैर मांगे ही झोली में डाल देते गए। ब्रांडेड ना हो कैसे कंपनी अपनी, हसन हुसैन मदीने का माल देते हैं, हसन हुसैन मदीने का माल देते हैं। अभी आप बड़े अच्छे कलाम समात कर रहे थे, सुनकर नबी की नात मुकद्दर सजा लिया, सुनकर नबी की नात मुकद्दर सजा लिया, खुल्दे बरी में जाने का रास्ता बना लिया। काफिर ने पढ़ लिया तो ताज्जुब की बात क्या, आका ने कंकरों को भी कलमा पढ़ा दिया, आका ने कंकरों को भी कलमा पढ़ा दिया। आइए हजरत, अब मैं बिला ताखीर आपके दरमियान जलवाए हुजूरे मुहद्दिसे कबीर, माहिरे उलूमे हदीस, शहजादा व जानशीने हुजूरे मुहद्दिसे कबीर हजरत अल्लामा मुफ्ती अबू यूसुफ मोहम्मद अमजदी कादरी अजहरी साहब के बिला मद्दसिल्लहुल नूरानी की बारगाह में मुल्तमिस हो, हुजूरे वाला कुर्सी खिताबत पर जलवगर हो। अपने नूरानी व इरफानी दरवेश खिताब से हम सामाइन के कल्बो जिगर को मुनव्वर मुजल्ला फरमाए। आए दोनों हाथों को झंडी बनाए, शहजादे हुजूर मुहद्दिसे कबीर का इस्तकबाल नारे तकबीर नारे रिसालत की सदाओं में करे। अल्हम्दुलिल्लाह हम निस्बत वाले हैं, हम निस्बत से प्यार करने वाले हैं। निस्बत के चरागों में अगर तेल नहीं है, निस्बत के चरागों में अगर तेल नहीं है, समझो कि उजालों से कोई मेल नहीं है। आ जाओ कभी उड़ के मदीने के कबूतर, आ जाओ कभी उड़ के मदीने के कबूतर। आशिक की हवेली है कोई जेल नहीं है, आशिक की हवेली है कोई जेल नहीं है। फारूक की ऐसी अदालत है जहाँ पर, फारूक की ऐसी अदालत है जहाँ पर तौहीद के मुजरिम के लिए कोई बेल नहीं है, तौहीद के मुजरिम के लिए कोई बेल नहीं है। मैं गौस के टावर में रहा करता हूँ लोगों, मैं गौस के टावर में रहा करता हूँ लोगों। नेटवर्क की इस वास्ते मेरा फेल नहीं है, इस वास्ते नेटवर्क मेरा फेल नहीं है। जिसका न बन पाएगा हिसाब किताब, जिसकी आंखों ने दे दिया है जवाब, अरे उसका खामोश रहना बेहतर है जिसका नेटवर्क हो गया है खराब। आए मुकाम के साथ दोनों हाथों को झंडी बनाए और मेरी आवाज के साथ आप भी आवाज लगाए। शहजादे हुजूर मुहद्दिसे कबीर का इस्तकबाल नारे तकबीर नारे रिसालत की सदाओं में करे। नारे तकबीर। इतने ठंडे आप लोग, अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी 12 बजने के बाद भी ठंडा नहीं होता है। 12 बजने के बाद तो हमारी बैटरी चार्ज होती है। तो आए अभी 12:20 हो रहे हैं, आपके चेहरे पे 12 नहीं बजना चाहिए। वो और लोग हैं जिनके चेहरे पर बजते हैं और उनका चेहरा बताता है, जो नेपाल का बड़ुआ बन जाता है। सुन्नी आला हजरत का नाम सुनता है, ताजी शरिया का नाम सुनता है तो चेहरा गुलाब की तरह खिल जाता है। तो आए दोनों हाथों को झंडी बनाकर नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। गौस का दामन, गौस का दामन, फैजाने गौसो ख्वाजा रज़ा व ताज शरिया, फैजाने गौसो ख्वाजा रज़ा व ताज शरिया। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। फैजाने सरकारे ताज शरिया, फैजाने सरकारे मुहद्दिसे कबीर, शहजादे हुजूर मुहद्दिसे कबीर हजरत अल्लामा मुफ्ती अबू यूसुफ साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, अवामे अहले सुन्नत, मरकज़े अहले सुन्नत, जलसे जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शहजादे हुजूर मुहद्दिसे कबीर आकर क्या बताएंगे, यही बताएंगे अज़मते सरकार से जिसको भी इनकार है, अज़मते सरकार से जिसको भी इनकार है। हजरत ये बताएंगे कल भी वो बीमार था, आज भी बीमार है। मिंबरे नूर पर जलवा अफरोज उलमाए किराम,
मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना व मअवाना व मलजाना मुहम्मदिन नूरिल्लाहिल अनवर व अला आलिहिल मसाबिहिल गुरर व अस्हाबिहिस सुरजिज ज़ुहर। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज का ये मुक़द्दस इजलास अल-जामिअतुर रज़विय्या के सालाना जलसे दस्तार बंदी का है। रब्बे करीम इस दारुल उलूम को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए और आप तमाम अराकीन, मुआविनीन, मुहिब्बीन, मुतवस्सिलीन, मुतक़िदीन को जज़ाए खैर अता फरमाए। जितने लोग यहाँ पर तशरीफ फरमा हैं वो इस बात का सबूत दे रहे हैं कि हम अपने इस जामिया से किस कदर मोहब्बत फरमाते हैं। अल्लाह आपकी मोहब्बत में भी तरक्की अता फरमाए और दोनों जहां की सआदतों से आप तमाम हजरात को माला माल फरमाए। आइए कुछ अर्ज़ो मारूफ से पहले बाइसे तख्लीक़े कायनात, फ़ख्रे मौजूदात, महबूबे रब्बुल आलमीन अहमदे मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दिल लगाकर दुरूद शरीफ का नजराना पेश करने की सआदत हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातों व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। रफीकान गिरामी, ये माह मुबारक शाबानुल मुअज़्ज़म का है। जिसके बारे में अहादीस में मुख्तलिफ रिवायतें आई हैं। एक हदीस में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, रजब मेरा महीना है, शाबान अल्लाह का महीना है और रमजान मेरी उम्मत का महीना है। और एक हदीस में मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, रजब अल्लाह का महीना है और शाबान मेरा महीना है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने की आमद से इसके इस्तकबाल का ऐसा शानदार एहतमाम फरमाते कि हजरत सैयदतना उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं
कि हम रमजानुल मुबारक के अपने रोज़ों की कज़ा नहीं रख पाते मगर शाबान के महीने में, इसलिए कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पूरे महीने में रोज़े का एहतमाम फरमाया करते थे और ये इरशाद फरमाते थे, मैं इस बात को पसंद करता हूँ कि जब शाबानुल मुअज्जम की 15वीं शब रब्बे जुल जलाल की बारगाह में मेरे आमाल पेश हों तो मैं रोजे के आलम में रहूं। इस कदर एहतमाम फरमाया करते। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मुबारक महीना अपने अंदर रहमतों, बरकतों, अनवारो गुफरान का कैसा खजाना समेटे हुए है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत शाबानुल मुअज्जम की 15वीं शब को कबीले बनु कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद में इंसानों को जहन्नम से आजाद फरमाता है। एक बकरी में कितने बाल हैं, दुनिया इसको शुमार करने से आजिज है, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूँ कि जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु कल्ब की बकरियों की मिसाल दी है तो पूरे आलमे अरब में सबसे ज्यादा जिस कबीले के पास बकरियां थी वो कबीले बनु बकर थी। वो कबीले बनु बकर कबीले बनु कल्ब था। इसी वजह से मेरे आका ने उसी कबीले की मिसाल पेश फरमाई। कोई और कबीला होता तो मेरे आका उसकी मिसाल देते, लेकिन मेरे आका ने उस कबीले की मिसाल देकर ये बता दिया कि पूरे अरब में जिसके पास सबसे ज्यादा बकरियां हैं वो कबीले बनु कल्ब है। ये महीना तौबा इस्तिग़फ़ार का है। ये महीना अल्लाह को राजी करने का है। ये महीना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूदो सलाम पेश करने का है। और ये महीना अपना मुहासबा करने का है। दुनिया में अक्सर ऐसे लोग मिलेंगे जो सबका तो मुहासबा करते हैं लेकिन अपने आप को भूल जाते हैं। ऐसे बहुत कम आपको मिलेंगे जो अपना मुहासबा करते हैं और किसी दूसरे पर नजर नहीं रखते। ऐसे लोग ही हकीकत में काबिले मुबारकबाद हैं। ऐसे लोग ही हकीकत में काबिले इत्तिबा हैं जो अपना मुहासबा करें और गैर पर नजर न रखें। ये वो मुबारक जमाअत है जिन्हें अल्लाह की बारगाह में बड़ा कुर्ब हासिल है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला ने ये महीना बनाया ताकि बंदे उसकी बारगाह से करीब। वो चाहता है कि मेरे बंदे मेरी बारगाह में आके शर्मिंदगी और नदामत के आंसू बहाएं। वो चाहता है कि मेरे बंदे मुझसे तौबा और इस्तिग़फ़ार करें। वो चाहता है कि मेरे बंदे मुझसे अपनी हाजतें मांगे। वो चाहता है कि मेरे बंदे मेरी रजा जुई के लिए हमा वक्त मेरी बारगाह से जुड़े रहे। वो रब बड़ा करीम है। उसने बहुत सारे एहसानात किए, हमें वजूद बख्शा। ये क्या कम एहसान है? अपने प्यारे महबूब का उम्मती बनाया, ये क्या कम एहसान है?
इस खाकदाने गीती पर अपने महबूबे मुअज्जम को जलवा अफरोज फरमाया। ये क्या कम एहसान है। लेकिन जरा सोचिए, ये सारे एहसानात हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इतना बड़ा करीम है, इतना मेहरबान है कि वो अपने बंदों को अपनी बारगाह से जोड़ने के लिए अपने प्यारे नबियों की जमाअत को इस खाकदाने गीती पर भेजा। वह ऐसा कादिर मुतलक है कि उसकी कुदरत और उसकी वहदानियत कायनात की हर चीज में जलवा बार है। अगर गौर व फिक्र करो तो आप अल्लाह की वहदानियत पे बहुत सारी दलील पाओगे। खुद तुम्हारे अपने वजूद में इतनी सारी दलीलें हैं कि गौर व फिक्र करो तो अक्लें हैरान हैं, और इस नतीजे पर पहुंच जाओगे कि अल्लाह एक है, वो कादिर मुतलक है, वो जो चाहता है वो करता है, कोई भी उसके इरादे को रोक नहीं सकता है। जरा सोचिए, इस वक्त दुनिया में कितने इंसान पाए जा रहे हैं। आप जब उनको शुमार करने बैठेंगे तो उनकी तादाद कभी भी यकीनी तौर पर नहीं बयान कर सकते हैं, क्योंकि आपके शुमार करते करते कितने लोग इस दारे फानी से कूच कर जाएंगे, और शुमार करते ही करते कितने लोग इस दारे फानी में जलवा अफरोज हो जाएंगे। इसलिए कोई भी हतमी तादाद को बयान नहीं कर सकता है। ये बायोमेट्रिक का जमाना है, ये बड़ी तरक्कियों का जमाना है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप अगर अपने एक मुख्तसर से उंगली के निशानों का अगर जायजा ले, आपका अंगूठा कितना बड़ा होगा? ज्यादा से ज्यादा 1 इंच चौड़ा होगा। लेकिन दुनिया में करोड़ों नहीं खरबों इंसान पाए जाते हैं, लेकिन किसी के अंगूठे का निशान किसी दूसरे के अंगूठे के निशान से नहीं मिलता है। ये दलील है इस बात पर कि अल्लाह एक है। अगर एक न होता तो किसी न किसी का निशान किसी दूसरे से मिलता। जरूरी है कि ये एक का काम है जिसने इंसान के अंगूठे में ऐसी कारीगरी की है, ऐसी सनअत की है कि किसी दूसरे के अंगूठे से किसी का अंगूठे का निशान नहीं मिल रहा है। ये अल्लाह की वहदानियत और उसकी कुदरत पर दलील है। आप अपनी आंखों का जरा नजारा कीजिए, आपकी आंखें और मेरी आंखों में कोई फर्क नहीं है। आपकी आंखों में भी सफेदी है, मेरी भी आंखों में सफेदी है। आपकी आंखों में भी स्याही है, मेरी भी आंखों में स्याही है। आपकी आंखों में भी पुतली है, मेरी भी आंखों में पुतली है, लेकिन हर एक की जो नुक्ते नजर है वो मुख्तलिफ है। कोई दूर तक देखता है, किसी की निगाह बड़ी मजबूत है, किसी की निगाह बड़ी कमजोर है, किसी की निगाह मुतवस्सित है। और जब आगे आप बढ़िए तो जब आई स्कैन करते हैं तो क्या माजरा है कि अगर हम अपनी आंखों का आई स्कैन पासपोर्ट के लिए देते हैं या वीजा के लिए देते हैं तो दूसरे किसी के आई स्कैन मेरे आई स्कैन से मैच नहीं करता है। आखिर देखने में आंख तो एक जैसी लग रही है, लेकिन इतना इख्तिलाफ कैसे है, इतना फर्क कैसे हो रहा है? तो लामुहाला आप इस नतीजे पर पहुंच जाएंगे कि अल्लाह ऐसा कादिर मुतलक है कि उसने देखने में एक जैसी आंखें रखी है, लेकिन उसमें करोड़ा फर्क रखे हैं। इतने फर्क रख दिए हैं कि किसी एक की आंख दूसरे की आंख से मैच नहीं करती। जरा आप इंसान के दिल का जायजा लीजिए। इंसान के दिल की शक्ल एक है, लेकिन देखिए इंसान की ख्वाहिशात कितनी मुख्तलिफ है।
इंसान के दिल की शक्ल एक है, लेकिन कोई इंसान नेक है, कोई बद है, कोई मुस्लिम है, कोई काफिर है। कितने इख्तिलाफ पाए जाते हैं। ये तो आप अपने अंदर देखें। इंसानों के अंदर इतनी रगें हैं कि अगर उस रगों को निकाल दिया जाए तो कई किलोमीटर का एक धागा बन जाए। लेकिन जरा गौर कीजिए, ये रगों का एक दूसरे से कैसा राब्ता होता है। अगर एक नस किसी की दब जाती है तो डॉक्टर ही नजर आता है उसे, और दिल में जो नसें जाती हैं अगर वो एक भी ब्लॉक हो जाती है तो कितने इंसान ऐसे हैं जो अपनी जिंदगी हार जाते हैं, और कितने ऐसे हैं जो जिंदगी और मौत की जंग लड़ते रहते हैं। आखिर जरा गौर तो कीजिए, ये तो इंसान के अपने अंदर इतनी सारी चीजें हैं जो जिसपे अगर इंसान गौर व फिक्र करेगा तो वो अल्लाह की कुदरत और उसकी वहदानियत पर दलील पा जाएगा। लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ने जाहिरी दुनिया में इतनी सारी अलामतें रखी हैं कि अगर इंसान गौर करे तो आलम के जर्रे जर्रे में उसे अल्लाह की कुदरत और उसकी वहदानियत का नजारा नजर आएगा। जरा आसमान को देख ले, इतनी बड़ी मखलूक है जिसके वजन का अंदाजा किसी को नहीं है। इतनी बड़ी मखलूक जो पूरी जमीन को अपने आगोश में लिए हुए है, जिसका हजम इतना है कि जितना जमीन से आसमान के दरमियान की दूरी है इतना ही मोटा ये आसमान है। लेकिन इतना वजनी आसमान आप देखते हैं जो बगैर किसी पिलर और सुतून के हमारे सरों पर कायम है। क्या वजह है कि ये बगैर किसी सहारे के हमारे सरों पर कायम है? ये गिर क्यों नहीं रहा है? आखिर वजह क्या है? ये वजह ये है कि अल्लाह ने इसे ऐसा बना दिया है कि उसे गिरना नहीं है, बल्कि उसे जमीनों आसमान को ऐसा बनाया है कि उसने पूरी जमीन को अपने आगोश में लिया हुआ है। और उसकी रंगत ऐसी है, करोड़ों साल हो गए लेकिन उसकी रंगत में जरा बराबर भी फर्क नहीं आया है। हम अगर कोई मकान बनाते हैं तो 1-2 साल के बाद उसकी डेंटिंग पेंटिंग करानी पड़ जाती है, लेकिन ये आसमान है जो करोड़ों साल से वैसे ही कायम है। न उसका कुछ रंग बदला है, न उसकी कोई चुन्नी और जर्रा उखड़ कर जमीन पर गिरा है, बल्कि जिस तरह से रब्बे कायनात ने बनाया था आज भी वैसा ही आसमान कायम है। जरा गौर व फिक्र करो तो आप अल्लाह की कुदरत और उसकी वहदानियत पर दलील पा जाएंगे। कुदरत पर ये कि उसकी कुदरत से आसमान जमीन के ऊपर साया फगन है। वहदानियत पर ये कि अगर एक नहीं चंद खुदा होते तो एक खुदा कहता आसमान गिर, दूसरा कहता जैसा बनाया था वैसा, तो वो आसमान करता क्या? जमीन पर गिरता या वैसे ही खड़ा रहता? जरा सोचिए, आसमान करता क्या? लेकिन इससे मालूम ये हुआ है कि अल्लाह एक है, अल्लाह चंद नहीं है, अल्लाह एक है जिसका हुक्म सारे आलम में चलता है। आसमान से बारिश उतरती है, बारिश एक है, ये जमीन एक है, लेकिन जब बारिश उतरती है एक दरख्त ने उस बारिश का पानी अपने अंदर जज्ब किया है। अब आप देखते होंगे, मिसाल के तौर पर अमरूद का दरख्त है। अमरूद का दरख्त जब उस आसमान से उतरने वाली बारिश को पीता है तो अब उस दरख्त के फल को आप देखें, कोई फल मीठा है, कोई फल खट्टा है, कोई फल फीका है, कोई बदमजा है, किसी का कुछ भी मजा नहीं है।
कोई खूबसूरत है, कोई अजब टेढ़ा बच्चा है, कोई अजब शक्ल का है। आखिर आसमान से उतरने वाला पानी एक है, जमीन एक है, दरख्त एक है, तो ये फल इतने जायके क्यों रखते हैं अपने अंदर? गौर करोगे तो दलील पा जाओगे कि अल्लाह की ये कुदरत है कि अल्लाह जो फल चाहे मीठा कर दे और जिस फल को चाहे खट्टा कर दे, जिस फल को चाहे फीका कर दे और जिसको चाहे खूबसूरत बनाए, जिसको चाहे बदसूरत बनाए। ये उसकी कुदरत है। ये जमीन कहीं पे पथरीली है, कहीं पे रेतीली है, कहीं पे जरखेज है, कहीं पे बहुत गड्ढे में है, कहीं पे बड़ी ऊंची है, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे दरिया है, कहीं पे दरख्त है, कहीं पे जंगल है। आखिर ये जमीन इतने जायके और इतने अंदाज अपने अंदर क्यों रखती है? आप गौर करोगे तो दलील पा जाओगे कि ये अल्लाह की कुदरत की निशानी है कि कहीं पे जमीन जरखेज है, कहीं पे जमीन रेतीली है, कहीं पे जमीन पथरीली है, कहीं पे जंगल पाए जाते हैं, कहीं पे दरिया पाए जाते हैं, कहीं पे एक दरख्त पाया जाता है। जरा गौर तो करते जाओ और गौर करो ये पानी की क्या खुसूसियत है। पानी के अंदर आप मिट्टी डालेंगे तो मिट्टी घुल जाती है, मिट्टी खत्म हो जाती है। लेकिन जरा आप गौर करें, इसी जमीन पर बड़े बड़े समंदर मौजूद हैं, लेकिन क्या बात है कि समंदर का पानी उस जमीन को घुला नहीं पा रहा है, दरिया का पानी जमीन को घुला नहीं पा रहा है। लेकिन अगर एक गिलास पानी में आप मिट्टी का टुकड़ा डालेंगे तो मिट्टी घुल जाएगी। ये एक थोड़ा सा पानी जो है ये मिट्टी घुला दे रहा है और इतना ज्यादा पानी जो है मिट्टी नहीं घुला पा रहा है। आखिर इसका फर्क क्यों है? ये क्यों हो रहा है? जब आप गौर करोगे तो आप इस नतीजे पर पहुंच जाओगे कि ये अल्लाह की कुदरत की दलील है। जरा सोचिए तो, ये पानी है समंदर में, दरिया में, एक ग्राम का नहीं, एक छोटा सा टुकड़ा रेत का डाल दो, एक कंकड़ डाल दो, डूब जाता है कि नहीं डूब जाता? डूब जाता है। लेकिन हजारों टन कश्ती, हजारों टन की कश्तियां इसी पानी पर तैरती नजर आती है कि नहीं आती? आखिर एक ग्राम का एक टुकड़ा जो डूब जाता है और हजारों टन की कश्तियां नहीं डूब पाती हैं, ये आखिर माजरा क्या है? जब आप गौर करोगे तो इस नतीजे पर पहुंच जाओगे कि ये अल्लाह के हुक्म से हो रहा है, कि अल्लाह ने कश्तियों को हुक्म दिया है कि उसके हुक्म से वो पानी पर चलती है। जरा सोचिए, ये पहाड़, ये बादल हम तो देखते हैं हवा में उड़ता है, लेकिन बादल का वजन कितना होता है? आप ऐसे उड़ते हुए बादल को देखेंगे तो अंदाजा नहीं लगा पाएंगे, लेकिन जिस इलाके में बादल फटता है ना, अखबार की खबरों से आपको मालूम होगा कि वहां की आबादियों का हाल क्या होता है। वहां की पूरी आबादियां बह जाती हैं, वीरान हो जाती हैं। जंगलात अगर उस फटे हुए बादल के बहाव में आ जाता है तो वो जंगल भी बह पड़ता है, सारे दरख्त उखड़ जाते हैं। लेकिन जरा देखो, इतना वजनी बादल जो अपने अंदर मालूम नहीं कितने पानियों का जखीरा जमा किए हुए है, आसानी के साथ जमीन और आसमान के दरमियान उड़ता हुआ नजर आता है। ये आखिर क्यों होता है? ये जब गौर करोगे तो दलील पा जाओगे कि ये अल्लाह की कुदरत की एक निशानी है। अल्लाह ने तो ये जाहिरी तौर पर बहुत सारी निशानियां रखी हैं, लेकिन खास एहसान फरमाया है अपने बंदों के ऊपर, इंसानों के ऊपर। इसके बावजूद भी, हजारों करोड़ों निशानियों के बावजूद भी अल्लाह ने इंसानों के ऊपर यह एहसान अजीम फरमाया है कि उसने इनकी रहनुमाई के लिए, इनकी हिदायत के लिए
अपनी बारगाह से जोड़ने के लिए अपनी बारगाह के महबूबों को भेजा है, अपने नबियों की जमाअत को भेजा।